अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एडवोकेट एजाज चुगताई, लॉ कंसल्टेंट 43 मजंग रोड लाहौर से आपकी खिदमत में एक दूसरा शो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप सब लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। ये जो सेकंड लैंडमार्क जजमेंट में लेकर के आया हूँ, इसका नाम है PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 33। ये वो केस है जिसमें फाजल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला, जो कि शुरू दिन से पाकिस्तान की क्रिएशन से तादमे हाज़र एक डिस्प्यूटेड मामला रहा है, इसके बारे में आपको आर्टिकल्स भी बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि क्या वजह है कि ट्रांसपेरेंट और अल जहाद ट्रस्ट के मुताबिक ये अपार्टमेंट्स होनी चाहिए, और अगर ये ना हो तो माशरे में जो अनरेस्ट है वो किस तरह से क्रिएट होता है। इसमें मेरी ये कोशिश होगी कि ख़ास तौर पे वकला बरादरी के लिए वो अल्फाज ज़रूर मैं बोलूँ जो इस जजमेंट में आए हैं, ताकि वो रोशनी के मीनारा के तौर पे सब लोगों के लिए एक सहारा, आसरा और रोशनी के तौर पे काम कर सके। इसमें PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 33 में 10 जजेस थे, जिनका मैं फर्दन नाम नहीं ले रहा, और इसमें कुछ जजेस थे जिन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था। तो फादर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट में से किसी भी जज को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप शामिल हो बेंच में, और अगर कोई बेंच में शामिल नहीं होता अपनी मर्जी से, तो बकाया जो जजेस हैं वो यही समझा जाएगा कि ये फुल कोर्ट रेफरेंस ही है, मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुन रही है। ये मामला जो है ये क्रिमिनल पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 248Q के हवाले से सामने आया, और इसमें उन्होंने ये बताया कि एनी डेविएशन फ्रॉम द मेथड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द हाई ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वुड गिव राइज टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ अ सिटीजन टू हैव फ्री, फेयर and equal access to an independent and impartial court tribunal, thus violating the rights granted under Articles 9 and 25 of the Constitution. इसमें 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वकला बरादरी ही सामने आई, फ्रंट लाइन पे आई। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 177 और 180 के तहत ये जो अपॉइंटमेंट की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, ये अनवारंटेड है, अनसस्टेनेबल है। तो फादर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 10 जजेस ने ये फैसला लिखा कि जो तो अपॉइंटमेंट होती है उस ही से अटैच होती हैं लोगों की होप्स, और लोगों की जो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद है वो उसके साथ डायरेक्टली अटैच होती है। लिहाजा फंडामेंटल राइट तो डायरेक्टली ये प्रिंसिपल जो है हिट करेगा अगर आप किसी गलत अपॉइंटमेंट को कमिट करते हैं। देयर आफ्टर उन्होंने ये कहा कि राइट ऑफ एक्सेस टू इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और फिर इन्होंने 3 कैडर्स और 3 बातें की कि जज की अपॉइंटमेंट में 3 बातें जो है वो बहुत ही अहम है। नंबर 1 है इंटेग्रिटी, नंबर 2 रिप्यूट, और नंबर 3 जो है वो कॉम्पिटेंस है। इसी जजमेंट में अल जहाद ट्रस्ट का हवाला भी दिया गया, और अल जहाद ट्रस्ट का जो रेफरेंस है वो मैं जनाब को रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324। अब बार बार आर्टिकल 177 और आर्टिकल 180 की जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको बार बार वायलेट किया जाता रहा, कभी पॉलिटिकली कभी किसी और तरह से। तो इसमें वो सारी ग्राउंड्स बताई गई, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ जस्टिस के सारे ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, उनकी उस अपॉइंटमेंट को बाकायदा तौर पे नलीफाई किया गया, और सारे ऑर्डर जो है उनको क्वेश किया गया। और उन्होंने ये कैटेगरिकली बताया कि द फेडरल गवर्नमेंट वाज अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू डीनोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सीनियर जज एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फोर्थविथ,
फोर्थ फिफ्थ से मुराद फौरी तौर पे। इसमें बहुत सारे काबिल वकला पेश हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्यूट तो कमाई, लेकिन वो फिर दोबारा उसी चीफ जस्टिस की तरफ से पेश हुए जिनकी अपॉइंटमेंट को वकला बरादरी ने चैलेंज किया था, और उन्हें वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, और उनकी सारी जो स्टांस है वो फलक से आके ज़मीन बोस हो गया, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसको बहाल किया गया। यह जजमेंट आपके लिए, हम सब के लिए वो वाली जजमेंट है जो कि हम सब के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक फंडामेंटल राइट्स को डील विद करती है। इसको देखिए, समझिए, गौर कीजिए, हमसे रहनुमाई हासिल कीजिए और हमें अपनी रहनुमाई से बहरावर फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच।